राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस। आज मैं आपको कम्युनिकेशन मॉडल में जो बचा हुआ रह गया, क्योंकि एक ही बार पढ़ाऊंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, तो मैंने इसी को आगे वाली मॉडल के बारे में बता रही हूँ। बर्लोज मॉडल, बर्लो का मॉडल। संचार मॉडल में बर्लो का मॉडल भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने क्या किया है संचार मॉडल में, सबसे पहले इन्होंने बताया है स्रोत। ये आपके वेस्ले मैकियन मॉडल से मिलता जुलता है। वेस्ले मैकियन मॉडल के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है, तो डिटेल्स अगर देखना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। वेस्ले मैकियन मॉडल। आज मैं आपको बर्लो मॉडल के बारे में बता रही हूँ। बर्लो मॉडल में 6 तत्व हैं। 6 तत्व हैं। कौन कौन से? स्रोत, एनकोडर, मैसेज, चैनल, डिकोडर और रिसीवर। पहला तत्व है स्रोत, सोर्स। सेकंड है एनकोडर, थर्ड है मैसेज, फोर्थ है चैनल और फिफ्थ है डिकोडर और सिक्स्थ है रिसीवर। जबकि वेस्ले मैकियन मॉडल में सेम चीज है, इन्होंने एक चीज जोड़ दिया है। और क्या जोड़ा है इन्होंने? एक मैसेज। तीसरे नंबर पर इन्होंने मैसेज डाल दिया है। 5 तो वही है, 5 तो जो पहले बताया था। वेस्ले मैकियन मॉडल में फर्स्ट इज सेंडर, सेकंड इज एनकोडर, थर्ड इज चैनल। इन्होंने यहाँ पर एनकोडर से पहले ही इन्होंने यहाँ पर मैसेज डाल दिया कि आखिर इनकोड किसको करोगे। ऐसे समझो, इन्होंने इनकी बात को काटा। वेस्ले मैकियन मॉडल को कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन इनकोड किसको करेगा? मैसेज ही नहीं रहेगा तो इनकोड किसको करोगे? क्या इनकोड करोगे? तो उन्होंने एनकोड जोड़ दिया। बाकी सेम वही है, वेस्ले मैकियन मॉडल का ही है, केवल इन्होंने मैसेज को जोड़ दिया। कहाँ जोड़ दिया मैसेज को? एनकोडर के तुरंत बाद, तीसरे नंबर पर, कि एनकोड आप कर रहे हो। मैं भी कंफ्यूज हो गई थी कि यार मैसेज मैंने छोड़ दिया क्या? एनकोड किसको करेगा? मैसेज को इनकोड करोगे ना, संकेत को इनकोड करोगे ना, जो चीज़ आप बता रहे हो उसको इनकोड करोगे ना। तो इन्होंने इस चीज़ को छोड़ दिया था। ठीक है, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी यार 5 ही मॉडल क्यों है, इस पर छठा होना चाहिए। छठा इज द बर्लोज मॉडल। पहला क्या है? स्रोत। सेकंड क्या है? एनकोडर, मतलब जो आप मैसेज को देने से पहले इनकोड कर रहे हो माइंड में। थर्ड है मैसेज, फोर्थ है आपका चैनल, माध्यम, फिफ्थ है आपका डिकोडर और सिक्स्थ है आपका रिसीवर। इस प्रकार से आपको मैंने बताया है कि वेस्ले मैकियन मॉडल, अगर आपको याद होता है, सेकडीआर से मैंने याद कराया था ना पिछले बार। वेस्ले मैकियन मॉडल को सेकडीआर मतलब सेक्शन से डॉक्टर साहब, सेक्शन डॉक्टर है ना। कौन सा डॉक्टर साहब? सेक्शन वाले डॉक्टर साहब है। कौन से सेक्शन से हैं? जनरल वार्ड के भी आ सकते हैं, है ना, या बच्चों वाले वार्ड से आ सकते हैं, या लेडीज वाले वार्ड से आ सकते हैं। तो सेक डॉक्टर से आपको मैंने याद कराया था, सेक डॉक्टर। और अब यहाँ पर 6 हैं, तो आपको याद कर लो, SEMCDR ऐसे याद कर ले। सेकडीआर तो था ही, यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा, एम आ जाएगा, तो बस आपको याद आ जाएगा, है ना। बर्लो मॉडल तो आपको समझ में आ गया होगा कि 6 तत्व हैं इसमें। वही है वेस्ले मैकियन मॉडल का ही, इन्होंने काफी खाका वहीं से लिया है। वेस्ले मैकियन मॉडल में मैसेज नहीं है, यहाँ पर इन्होंने मैसेज को जोड़ा और उनको बताया, है ना, याद करने के हिसाब से बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि भाई आप किसका इनकोडिंग करोगे। इनकोडिंग करने के लिए कुछ मैसेज तो चाहिए, कुछ है ही नहीं। आप कह रहे हो कि भाई सीधे चैनल पर डाल दिया, तो क्या आपने इनकोडिंग को अपने सीधे चैनल पर डाल सकते हो क्या? नहीं डाल सकते। जो मैं सोचती हूँ ब्रेन में इनकोड किया, अगर वो मैसेज हम नहीं तैयार करेंगे तो हम चैनल पर कैसे डालेंगे? तो इन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर 5 नहीं 6 तत्व होनी चाहिए। कितने तत्व होनी चाहिए? 6। तो बर्लो मॉडल में 6 तत्व है। पहला है स्रोत, सेकंड है एनकोडर, संकेत करता, थर्ड है मैसेज, संकेत, चौथा है आपका माध्यम, और 5वां है डिकोडर, संकेत वाचक, जो संकेत को वाचन करके पढ़ रहा है, और छठा है आपका रिसीवर। तो ये चीज आपको समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी, बर्लो मॉडल। इसके बाद आता है धामा एंड भटनागर मॉडल, जिस किताब के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये किताब आपके हर चीज के लिए, कोई सा भी आप
कॉम्पिटिटिव टेस्ट की तैयारी करो, आप एक्सटेंशन से हो, आप इस किताब को पढ़ लो। आप ये किताब आपके लिए तो बिल्कुल ऐसे समझो कि गीता का ज्ञान है, रामायण है, इससे आगे बढ़ करके कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं बता रही हूँ आपको, अगर विश्वास है तो, नहीं विश्वास है तो बात अलग है। तो चलिए, धामा साहब ने क्या बताया, ओपी धामा एंड भटनागर, ये किताब ओपी धामा एंड भटनागर साहब ने लिखा था, लिखा भी है ओपी धामा एंड भटनागर, आप देख लो अच्छे से, ठीक है। ये किताब बहुत अच्छी है एक्सटेंशन के हिसाब से। तो इन्होंने क्या कहा, धामा साहब ने, इन्होंने जो मॉडल तैयार किया, इन्होंने इस 5 तत्वों से लेकर के तैयार किया। पहला इन्होंने लिखा सेंडर, फर्स्ट इज सेंडर या स्रोत, सेकेंड इज मैसेज, थर्ड इज मैसेज का ट्रीटमेंट, फोर्थ इज चैनल और फिफ्थ इज रिसीवर। इन्होंने 5 ही बताया कि 5 ही एलिमेंट सफिशियंट है साहब, छठी की जरूरत ही नहीं है, आप जाना उसे खींचते हो, है ना। पहला क्या है, प्रेषक, जो प्रेषक है अपनी सूचनाओं को देने के लिए वो तैयार है, स्रोत। सेकेंड है मैसेज, क्या देगा वो, मैसेज, ट्रीटमेंट किसका होना चाहिए, मैसेज का होना चाहिए, मैसेज का ही तो ट्रीटमेंट करोगे ना, ट्रीटमेंट किसका करोगे, मैसेज ही नहीं तो ट्रीटमेंट क्या करोगे, और ट्रीटमेंट करना जरूरी है। और इसके बाद उन्होंने बताया माध्यम, जब ट्रीटमेंट हो गया, मैसेज अच्छी तरह से तैयार हो गया, बोलने लायक हो गया, तब हम इसको चैनल पर डालेंगे। उठपटांग अगर हम चैनल पर डालेंगे तो हम हास्य के पात्र बनेंगे, लोग हम पर हंसेंगे कि आता तो है नहीं, अधूरा ज्ञान है, और पढ़ाने चल दी, लोग मजाक करेंगे ना, आपने गलत पढ़ा दिया, आपने अधूरा पढ़ाया, आपने ठीक प्रकार से नहीं पढ़ाया, आपने समझा के नहीं पढ़ाया। तो यही है आपका ट्रीटमेंट। आप जिस तरह से जो चीज़ आप बताने जा रहे हो वह बहुत सरल तरीके से होना चाहिए ताकि ऑडियंस समझ सके। आप यहाँ ज्ञान बघारने नहीं आए हो कि आपको बहुत नॉलेज है, आप अपने नॉलेज का प्रचार प्रसार किए जा रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रेषक, संदेश, ट्रीटमेंट, माध्यम, और फिर लास्ट में आता है प्राप्तकर्ता, रिसीवर, ठीक है, समझ गए बात को। ट्रीटमेंट जरूरी है मैसेज का, ओपी धामा साहब ने कहा कि ट्रीटमेंट मैसेज का अत्यंत आवश्यक है। अगर आप ट्रीटमेंट ही नहीं करते हो, मैसेज को ऐसे कैसे बता देते हो, मान लो ऐसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से, कोई बच्चा है वो बाहर बैठा हुआ है या खेल रहा है, बच्चा क्या किशोर है या युवा व्यक्ति है ना, युवा व्यक्ति है, बाहर अपना कुछ काम कर रहा है, और उसको एक ऐसा मैसेज आता है ना, कोई जाके कह देता है, अरे तुम यहाँ बैठ के क्या कर रहे, तेरे पिताजी का तो मृत्यु हो गई, वो मर गए। अब उस बच्चे को क्या प्रभाव पड़ेगा जिसको आपने कह दिया कि अरे यहाँ बैठ के क्या कर रहा है, या क्या दुकान चला रहा है, या क्या पढ़ाई कर रहा है, तेरी माँ की तो डेथ हो गई या तेरे पिता का तो डेथ हो गया। अगर ऐसे शब्दों को सीधे सीधे जाकर लट मारेंगे, उस पर क्या प्रतिक्रिया पड़ेगा, हो सकता है वहां बेहोश हो जाए। यही केस उल्टा भी हो सकता है कि वृद्ध पिता है, अपने घर में आराम कर रहा है ना, और उसको जाकर के कोई पड़ोसी जाके कह दे कि अरे क्या आराम कर रहे हो बुड्ढा, यहाँ पर तेरा बेटा का तो रोड पर एक्सीडेंट हो गया और मर गया वो। अगर किसी ने इस तरह से मैसेज वही है, संवाद वही है, संकेत वही है कि उसके पिता की या पुत्र की डेथ हो गई है, लेकिन बताने का तरीका, जो ट्रीटमेंट है, वो नितांत आवश्यक है। दामा साहब कहते हैं कि कोई भी मैसेज को आप डायरेक्टली मत बताइए, उसको समझा के बताइए। आपने देखो, मुझे एक भक्ति गीत याद आ रही है थोड़ी सी, वो ये है कि संकेतों से बतला देना, है ना। सैनिक एक दूसरे सैनिक को बताता है कि मैं मर रहा हूँ या मर गया हूँ, तो ये मुझे पत्नी को, पिता को मुझे डायरेक्ट मत बताना, संकेतों से समझा देना। जब मेरी बहना मेरे बारे में पूछे तो क्या करना, सुनी कलाई दिखा देना। मुझे याद नहीं है इतना कि भाषा उसका क्या है, और है ना, अगर मेरे भाई पूछे तो जलता दीप बुझा देना, ऐसे करके है ना कोई। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना, याद नहीं रखती हूँ, मैं कम देखती हूँ पिक्चर, तो मुझे आइडिया नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि संदेश का ट्रीटमेंट नितांत आवश्यक है। अगर किसी चीज़ को आप बताओगे, इतने अच्छे तरीके से बताओ, आपको बताने का ढंग इतना प्यारा हो, इतना अच्छा हो, इतना सरल हो, इतना प्रभावशाली हो, तब उसको माध्यम पर डालो, तब उसको चैनल पर डालो, और प्राप्तकर्ता उसका 5वां एलिमेंट है, और प्राप्तकर्ता उस चीज को समझ लेगा, याद कर लेगा। तो ये 5 चीज ओपी धामा एंड भटनागर साहब ने बताए हैं। SMTCR, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो,
समटकर या सिमटकर, मैं तो सिमटकर याद करती हूँ, सिमटकर, SMTCR, SMTCR, सिमट। या आप लोग श्रीमती लिखते हो तो SMT लिखते हो ना, श्रीमती कर, कर भाई, करोगे नहीं तो क्या, या श्रीमती करोड़ का है, कुछ भी याद कर लो आप, याद करने का एक तरीका है ना, SMTCR, है ना। सिमटकर मैं याद करती हूँ, मुझे बहुत आसानी से याद हो जाता है। और आप लोग या तो याद कर लो श्रीमती CR से करोड़, श्रीमती कितने के हैं, करोड़ की मिलती है, आजकल मिलती नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने आपको याद करने का तरीका ही बता दिया, प्रेषक, संदेश, ट्रीटमेंट, चैनल और रिसीवर। अब एसवी सुप है, ये भी अक्सर आता है एग्जामिनेशन में, यूजी और पीजी की परीक्षा देने जा रहे हैं या जीआईसी की परीक्षा देने जा रहे हैं, अथवा आप कोई दूसरा परीक्षा देने जा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का परीक्षा देने जा रहे हैं, तो इसमें स्पेसिफिकली पूछा जाता है कि एसवी सुपे मॉडल निम्न में से कौन है। सारे मॉडल का नाम दिया जाएंगे और एसवी सुपे मॉडल के बारे में बताइए, ठीक है ना। तो इसमें इन्होंने भी कितनी चीज बताई है, 5 मॉडल इन्होंने बताया है, इन्होंने भी 6 नहीं बताया है, 6 तो केवल एक बताए हैं बर्लो ने, है ना। और दूसरा एक और था, कौन सा, बर्लो का मॉडल ही 6 मॉडल मुझे ध्यान आ रहा है, 6 मॉडल इनके थे, बाकी सबके 5-5 ही हैं। एसवी सुपे में इन्होंने क्या कहा कि पहला तो आता है सेंडर या स्रोत, सेकेंड आता है आपका मैसेज, थर्ड आता है चैनल, फोर्थ आता है रिसीवर, और सिक्स्थ आता है इफेक्ट ऑफ द रिसीवर, इफेक्ट ऑफ द रिसीवर। इन्होंने क्या कहा, छठा जो आता है इफेक्ट ऑफ द रिसीवर, रिसीवर का क्या इफेक्ट है, क्या प्रभाव पड़ा, उन्होंने फीडबैक मांगा इन्होंने। एसवी सुपे ने, इसको मैं मिटा देती हूँ, अगर चाहो तो आप ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया तो चलो मैं बताती हूँ आपको। एसवी सुपे, एसवी सुपे ने क्या कहा, पहले कहा कि स्रोत है ना, सेंडर है, स्रोत है, एक ही चीज है। सेकंड है मैसेज, सेंडर के पास क्या है, मैसेज है, मैसेज को कहाँ इन्होंने डाला, चैनल पर, और चैनल से फिर कहाँ गया, रिसीवर पर, रिसीवर के माइंड में क्या उथल पुथल हुआ, इफेक्ट, तो इन्होंने SMCRE, और मैं इसे इसको याद करती हूँ समक्रे, समक्रे, इसको मैंने याद किया सिमटकर, सिमटकर, है ना, समटकर, चलो SMTCRE किसने किया, ओपी रहमान भटनागर ने। तो ये आपके, मैंने जो आज एसवी सुपे ने क्या कहा, पहला तो स्रोत सब में आवश्यक है, दूसरा मैसेज, स्रोत क्या करेगा, खाली खड़ा हो जाएगा, मैं यहाँ खड़ा हो जाऊंगी और आपको कुछ नहीं बताऊंगी, आप क्या समझोगे, मैं खड़ी हूँ, चलो समझ लो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, बताओ, नहीं ना, तो मैसेज कुछ बोलूंगी तब तो आपको समझ में आएगा, तो मैसेज हुआ। फिर हमने क्या डाला, चैनल पर, मैंने बोल तो दिया, हमारी मोबाइल में भी पड़ी है, लेकिन अगर मैं उसको यूट्यूब पर नहीं डालूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा जब तक मैं उसको प्रसारित नहीं करूंगी। तो ये हमारा चैनल है। रिसीवर कौन है, जो हमारे वीडियो को देख रहा है। इफेक्ट, जिसने मुझे क्या दिया, रेस्पॉन्स दिया, रेस्पॉन्स दिया कि बहुत अच्छा क्लास है मैडम, या किसी ने कहा कि मैडम आपने अच्छा क्लास में नहीं पढ़ाया, समझ में नहीं आया, कोई ये कह रहा है मैडम आप दूसरा चीज़ पढ़ाने लग जाते हो, पहला चीज़ छूट जाता है, तो ये भी उसका इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ रेस्पॉन्स है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ, तब तक जाने को दो इजाज़त, बाय बाय।